Question is, a through hole is drilled in an aluminium alloy plate of 15 millimeter thickness with a drill bit of diameter 10 millimeter at a feed of 0.25 millimeter per revolution and a spindle speed of 1200 rpm. If the specific energy required for cutting this material is 0.7 Newton meter per millimeter cube, the power required for drilling is in watt. Option A 274.75, option B 253.25, option C 214.75 and option D 362.50. इस क्वेश्चन में एक ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है एक एल्यूमिनियम एलॉय प्लेट के ऊपर जिसका थिकनेस 15 मिलीमीटर है। यहां पे पावर रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग पूछ रहा है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पावर रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग का फॉर्मूला क्या होगा। पावर का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इनटू मटेरियल रिमूवल रेट, एमआरआर जिसे हम कहते हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम मेटल रिमूवल रेट कहेंगे यहां पे। तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन की वैल्यू दी हुई है 0.7 न्यूटन मीटर पर मिलीमीटर क्यूब। तो न्यूटन मीटर का मतलब जूल होता है, यानी दिया हुआ है 0.7 जूल पर मिलीमीटर क्यूब। तो हमें केवल मटेरियल रिमूवल रेट फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में डाया भी दिया है, जो होल क्रिएट कर रहे हैं हम उसका डाया दिया हुआ है 10 मिलीमीटर, फीड दिया हुआ है, फीड की वैल्यू दी हुई है 0.25 mm पर रिवोल्यूशन, 0.25 mm पर रिवोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन में स्पिंडल स्पीड n भी दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है 1200 rpm। रोटेशन पर मिनट भी दिया हुआ है 1200 rpm। तो सबसे पहले हम लोग मेटल रिमूवल रेट फाइंड आउट कर लेंगे यहां पे। तो एमआरआर फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ द होल इनटू फीड इनटू आरपीएम कर देंगे हम लोग। तो एरिया क्या हो जाएगा π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर इनटू फीड इनटू आरपीएम। इसे कैलकुलेट करते हैं। π/4 इनटू डी की वैल्यू दी हुई है 10 होल स्क्वायर इनटू फीड इज 0.25 इनटू आरपीएम इज गिवन एज 1200। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, मटेरियल रिमूवल रेट को सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 23561.9। ये आ जाएगा हमारा mm क्यूब पर मिनट में। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देते हैं पावर हमको वाट में चाहिए, पावर हमको वाट में चाहिए। तो वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, यानी स्पेसिफिक एनर्जी हमारी जूल पर mm क्यूब में दी हुई है और मेटल रिमूवल रेट हमारा mm क्यूब यहां पे पर मिनट आ रहा है, तो mm क्यूब पर सेकेंड में करना होगा हमको। तो जूल पर सेकेंड आएगा तभी हमारा जो पावर का यूनिट है वो वाट में आएगा। यानी इस क्वांटिटी को 23561.94 mm क्यूब पर मिनट को हमें mm क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, यानी डिवाइड करना होगा इसको 60 से। तो चलिए देख लेते हैं। MRR इज इक्वल टू 23561.94 डिवाइडेड बाई 60। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 270, इसकी वैल्यू आ जाएगी 392.7, 392.7। ये हो जाएगी mm क्यूब पर मिनट में, सॉरी पर सेकेंड में। ये mm क्यूब पर सेकेंड में हो जाएगा। मिनट में पहले दिया होता 60 से डिवाइड करके इसे हम लोगों ने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। दिस विल बी mm क्यूब पर सेकेंड, राइट।
अब हम लोग पावर यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं सीधा। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है हमारा स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन दिया हुआ है 0.7 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 392.7 से, तो जो पावर की वैल्यू आएगी वो हमको मिलेगी 274.89 जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड का मतलब होता है वाट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस विल बी आवर आंसर। सो इन दिस क्वेश्चन option A will be the correct answer, 274.75, which is very near to 274.89.